आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत। आज गणपति स्थापना होने जा रही है, गणेश चतुर्थी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए। एक गीत है, बहुत पुराना है, पता नहीं आपने सुना हो कभी कि नहीं सुना हो। तो पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, ऐसा कुछ गीत है, सुना आपने? ठीक वैसे ही हमें कोई ना कोई बहाना चाहिए साथ में होने का, और कुछ ना कुछ परमात्मा को याद करने के प्रयास करने का, कुछ अपनी सदगति के प्रति प्रयासरत होने का बहाना, कुछ ऐसा जिससे हमारा शुभ हो, हमारे आसपास जो है उनका शुभ हो, और सभी का शुभ हो। तो यह भी एक प्रयास है उसी दिशा में। हालांकि ये जो गणेश उत्सव है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो तो बड़े राजनीतिक कारणों से हुई थी। गंगाधर तिलक, उन्होंने इसकी शुरुआत की क्योंकि उस समय पॉलिटिकल बैठक जो थी, मीटिंग्स थी, गैदरिंग थी, उन पे बैन था जब भारत गुलाम था। तो भारत को आजाद भी करवाना है, और इससे सुंदर और क्या हो सकता है कि हम भी प्रयास करें और परमात्मा से सहारा भी मांगे। तो अगर मांगना ही है तो किससे मांगे? सारी बाधाएं दूर करने वाले हमारे जो देवता गिने जाते हैं वो है गणपति, तो उनका समय चुन लिया गया। तो धार्मिक बैठक, और उसकी आड़ में फ्रीडम फाइटिंग के लिए जो भी उपाय किए जाते थे, क्योंकि धार्मिक बैठक को, धार्मिक गैदरिंग को, भजन को, कीर्तन को, उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती थी। लेकिन जो वक्त चुना वो वक्त सुंदर है। जिस निर्विघ्नम, जिस विघ्न हरता देव को चुना, वह भी बहुत सुंदर है। तो हम भी इस समय का सदुपयोग करेंगे गणपति के मंत्र की साधना करते हुए। तो दो तीन चीजें आपसे कहना चाहता हूँ आज के। एक तो कि गणपति मंत्र ही क्यों, दूसरा मंत्र क्या है, और मंत्र कैसे करना। ये जो विधि करेंगे हम लोग, करीब 10 दिन 11 दिन की जो विधि है, इसमें हमें क्या करना, किस किन चीजों का ख्याल रखना, किस तरीके से मंत्र का उपाय करना। तो सबसे पहली बात तो जैसा मैंने कहा कि हमें बहाना चाहिए। तो अभी गणपति के आज शुरुआत हो रही है, चतुर्थी है। आज गणपति घर घर में विराजमान होंगे आकर के 10 दिन के लिए, और फिर उसके बाद उनका वो जो मूर्ति जो घर लाई जाती, फिर उसका विसर्जन होता है। कुछ लोग 10 दिन नहीं झेल पाते, वो 5 दिन में ही विसर्जन कर देते हैं। कुछ लोग 1.5 दिन में ही। वो उन्हीं की मानसिकता दर्शाता है कि भगवान को भी वो कितनी देर झेल सकते हैं। तो गणपति क्यों, पहले मैं आपसे ये कहूं, गणपति का जो श्लोक है, उनके प्रति जो प्रार्थना है, उसमें खूब रहस्य छुपे हैं। वक्रतुंड महाकाय। तो गणपति की मूर्ति, उनकी तस्वीर अगर हम ध्यान दें उस तरफ, हम याद करें, तो उनकी जो सूंड है वो एक कर्व का रूप लेती है, एक कर्व्ड शेप लेती है। उस कर्व को चुना गया और महाकाय रूप को चुना गया, क्योंकि ये दोनों जो है ये सिंबॉलिक है। इस दृष्टि से सिंबॉलिक है कि साधना कैसे की जाए, साधना के गहरे रहस्य उसमें छुपे हैं। लेकिन रूप अपने आप में जिस दिशा में इशारा कर रहा है, वह भी समझने जैसा है। उनकी लंबी सूंड, उनके बड़े बड़े कान,
उनका बहुत बड़ा पेट, साधना की दृष्टि से उसके जो इशारे हैं वो अलग हैं, लेकिन पूरा ये जो रूप है वो कहीं और भी इशारा करता है। वह इशारा करता है इस पूरे ब्रह्मांड की ओर, इस पूरे अस्तित्व की ओर। ऐसा समझो कि जिसे हम ब्रह्मांड कह रहे हैं, ब्रह्मांड ही नहीं, संत जिसे निराकार कहते हैं। तो निराकार की जब हम कल्पना करते हैं तो हम ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं, तो हम आकाश की कल्पना करते हैं। तो जब हम आकाश की कल्पना करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें क्या कल्पना होती है, हमें क्या इमेजिनेशन में आता है? जब भी कभी हमने आकाश को देखा हो, दिन में देखा हो या रात में देखा हो, तो जब ऊपर हम देखते हैं तो आकाश जो है वो एक बड़े गुंबज की भांति हमें दिखाई देता है। गुंबज है नहीं, लेकिन गुंबज की भांति हमें दिखाई देता है। साइंस की दृष्टि से देखें कि यह ब्रह्मांड कैसे प्रकट हुआ, वो जो बिग बैंग थ्योरी है, तो वो कहती है कि बस कुछ भी नहीं था, शून्य था, एक विस्फोट हुआ, और वो विस्फोट ऐसा हुआ कि सिंगुलैरिटी से वो सब दिशाओं में फैलने लगा। तो वह भी एक कर्व्ड, एक गुंबज की तरह हमें एहसास देता है। कोई भी विस्फोट हो, कहीं भी विस्फोट हो, आप देखो वो जमीन में हो या आकाश में हो, जब वो फैलता है तो वो हर दिशा में फैलता है। लेकिन क्या वो लीनियर फैलता है? क्या वो सीधी लाइन में फैलता है? सब दिशा में जब फैलता है तो वो एक सर्कुलर रूप, एक वक्र रूप ले लेता है। इसलिए आप देखो कि शिवलिंग का जो शेप है, लिंगम जो ऊपर से यूं बताया गया है, वह भी गुंबज के जैसा शेप है, वह भी राउंडेड है, कर्व्ड है। आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, आप गिरजाघर देखो, बहुत सारे, करीब करीब तमाम गुरुद्वारे, तमाम मस्जिदें और गिरजाघर ये गुंबज की शेप जैसे बने होते हैं। जो टॉप है, कहीं ना कहीं वो जो गुंबज है, वो जो गोलाई का रोल है, वो आपको दिखाई देगा उस आर्किटेक्चर में। आप प्रवेश करते हो गुरुद्वारा में या मंदिर में, गर्भगृह है, मैं नए मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुराने मंदिरों की बात कर रहा हूँ। तो भीतर एक, या अगर शेप गुंबद जैसी नहीं होगी तो एक छाता लगा देते हैं। आप गाड़ी में भी अगर गणपति भगवान रखते हो, कोई दूसरी मूर्ति रखते हो, तो उसके साथ एक छाता मिलता है ताकि धूप उनको नहीं लगे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन वो जो छाता भी है वह उसी गुंबजाकार की शेप का है। तो वक्रतुंड वह जो अनंत आकाश की तरह आभासित होता है, वह जो अनंत है, असीम है, महाकाय, जिसकी काया इतनी बड़ी है, इतनी महान है, इतनी बड़ी है कि उसका ओर छोर हमें पता नहीं लगता। महाकाय से ऐसा अर्थ मत समझ लेना कि बहुत बड़ी। महाकाय से अर्थ है अनंत तक फैला हुआ विस्तार। तो गणपति में हमने छोटी सी मूर्ति में हमने इस पूरे अस्तित्व को, पूरे ब्रह्मांड को उतारने की कोशिश की है। तो जब ये श्लोक हम सुनेंगे, जो कि हम रोज सुनेंगे, इसी प्रार्थना भाव से हम मंत्र की शुरुआत करेंगे, तो किसे स्मरण करना है? जिसकी समझ केवल मूर्ति तक है, वो केवल मूर्ति के दर्शन करता है, वो मूर्ति के सामने बैठता है, मूर्ति को देखता है और अपने मन में भी उस मूर्ति की कल्पना करता है। लेकिन साधक को, जिसे अपने भीतर गहरे उतरना है, उसे अपने भीतर के निराकार को स्मरण करना है। आंख बंद करते हो, अपने भीतर जब देखते हो, तो अपने भीतर का जो खालीपन है, अपने भीतर की जो शून्यता है, अपने भीतर का जो आकाश है, वह जो गुंबज की तरह फैला हुआ, लेकिन अनंत तक फैला हुआ महसूस होता है, उसका स्मरण करना है। महाकाय अनंत है, दूर दूर तक फैला है, और सूर्य कोटि समप्रभा, सैकड़ों सूर्य
उसमें समाये हुए हैं। सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश उसमें समाया हुआ है। अपने ही भीतर हम जब बहुत प्रेमल होकर, शांत होकर जब देखते हैं, तो हमारे अंतराकाश में भी अनंत चांद, सितारे, सूर्य, ऐसे छोटे छोटे कण हमें अपने भीतर दिखाई देते हैं। और न केवल ये कण दिखाई देते हैं, उनके साथ साथ एक अलग ही तरह का प्रकाश अपने भीतर दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश जो बाहर नहीं देखा, ऐसा प्रकाश जो सूर्य की भांति है, लेकिन सौम्य है, जो जलाता नहीं। नहीं तो एक भी सूर्य की ओर देखना हमारे लिए मुश्किल है। एक सूर्य का प्रकाश भी मुश्किल है। सूर्य कोटि, कोटि यानी करोड़ों, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश जिसके भीतर समाया है, वह परम ज्योति जिसके भीतर समाई है। तो अपने भीतर इस फैले हुए ब्रह्म स्वरूप को स्मरण करते हुए हमें मंत्र की शुरुआत करनी है। निर्विघ्नम कुरु में देवा, सर्व कार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नम क्यों कहा? निर्विघ्न है। यह जो अनंत आकाश है, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं आती। बस फैल रहा है, अनंत तक फैल रहा है, फैलता ही जा रहा है, निरंतर फैल रहा है। यह रुका हुआ नहीं है, ये थमा हुआ नहीं है, ये जीवंत है, अपने भीतर का आकाश। और कहीं कोई बाधा नहीं है इसमें, उसके फैलने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि शून्य में कैसी बाधा? तो शून्य की तरफ इशारा है। तो जैसे बाधा रहित यह अंतराकाश, यह अस्तित्व सर्वत्र फैला हुआ है, ठीक वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, हम उसका माध्यम हो जाए, वही हमारे माध्यम से करे। क्योंकि जब वह करता है, तब रास्ते में कोई भी बाधा नहीं बनती। हम करते हैं तो हजार बाधाएं। क्यों? हम असीम नहीं है, हमारी सीमा है। हम बंधे हैं, अपने मन से बंधे हैं, शरीर से बंधे हैं। लेकिन वो जो महाकाय है, जो सारे कोश से ऊपर उठ गया, न केवल अन्नमय कोश, मनोमय कोश, कारणमय कोश, सभी कोशों से ऊपर सबसे बड़ी काया, जिसे कह सकते हो ब्रह्म काया, जो ब्रह्म काया जैसा है, वहां कोई बाधा नहीं। उसका हम स्मरण करते हैं। और जो भी हम कार्य करते हैं, सर्व कार्येषु, जो भी हम कार्य करें, वह हम उसका माध्यम होकर करें। तो ख्याल रखना, एक तरफ जो कृष्ण बात कहते हैं अर्जुन को कि तू जो भी कर रहा है, वह मुझे समर्पित होकर कर। उसमें और इस प्रार्थना में कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं है। मेरे माध्यम से जो भी हो, वह तुझको अर्पण, वह तुझको समर्पण। और जब उसको अर्पित है, उसको समर्पित है, वही करने वाला है, तब कोई विघ्न, कोई बाधा हमारे किसी कार्य में आ नहीं सकती, नहीं आती। सर्व कार्येषु, सभी कुछ जो हम करें, सर्वदा, जब भी करें, उस समय यह स्मरण रखना है कि वह उसी को समर्पित है, इसी अस्तित्व को समर्पित है। एक अर्थ उसका यह भी होगा कि ऐसे कार्य में कोई पर्सनल एजेंडा नहीं। अब मैं बात कहूं आपसे मंत्र की, गणपति का मंत्र हम करेंगे। उन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है, जो सारी बाधाएं हर लेता है। लेकिन बाधाएं कब हरेंगे? जब हमारा पर्सनल एजेंडा नहीं होगा, जब हमारी पर्सनल डिजायर्स नहीं होंगी। हम जो भी कर रहे हैं, उसको समर्पित होकर कर रहे हैं। मंत्र के संबंध में थोड़ा समझ लें। मंत्र जो है, मूलतः ध्वनि है। और हमें सबको ख्याल में है, आज साइंटिफिक प्रयोग किए गए कि ध्वनियों का असर
हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी भाव दशाओं पर होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जब आप कार चला रहे होते हैं, कोई भी व्यक्ति जब वो कार चला रहा है, कुछ कर रहा है, और अगर वो बहुत तेज म्यूजिक सुनता है, खूब नाचने वाला और खूब तेज वाला कुछ टेक्नो, कुछ ऐसा वैसा, तो कार की गति भी बढ़ जाती है। और उसी कार में अगर आप सितार सुनने लगो, आप बांसुरी वादन सुनने लगो, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, आप सुन रहे हो, रविशंकर जी की सितार सुन रहे हो, या शिव कुमार शर्मा जी की संतूर बज रही है वो सुन रहे हो, तो उसके साथ कार की गति भी धीमी हो जाएगी। जितना जैसा संगीत होगा, उसका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। आप उदास तरह का संगीत सुनने लगो, चित्त उदास हो जाएगा। आप प्रसन्न तरह का संगीत सुनने लगो, तो भीतर प्रसन्नता फैलना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि मुझे ख्याल में है, बीथोवन नाम के एक कंपोजर हुए, उनकी बहुत सारी सिम्फनीज हैं। इंटरनेट पे जरा सर्च करना, गूगल देवी से जरा पूछना। बीथोवन की एक सिम्फनी है जिसे बैन कर दिया गया। उसे इसलिए बैन कर दिया गया कि जब भी कोई, किसी ने भी वो सिम्फनी, वह संगीत सुना, वो आत्महत्या कर लेता था। वो इतना दुख भरा वो संगीत, इतना उदासी से भरा वो संगीत, उस संगीत को सुनते सुनते व्यक्ति को लगने लगता कि ये जीवन जैसे व्यर्थ है, जीने जैसा ही नहीं, जैसे इतना दुख है। उस संगीत को बैन कर दिया गया। आज तक वह सिम्फनी बैंड है। आज भी आप वो सिम्फनी खोज नहीं सकते, ना उसे बजाना अलाउड है, ना उसे सुनना अलाउड है। जापान में वैज्ञानिकों ने कोशिश की संगीत का, ध्वनि का प्रभाव पानी के ऊपर देखने की। आप गूगल करेंगे तो वह सारे फोटोग्राफ्स, वो सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, जहां पानी फैला दिया गया, या चावल के दाने फैला दिए गए, या कोई और ग्रेन फैला दिया गया। विशेषता पानी के साथ ये प्रयोग हुए कि मॉलिक्यूलर लेवल पे किस ध्वनि का कैसा असर उस पर पड़ता है, समझना। उस पानी को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उस पानी को रोज गालियां दी जा रही, या किसी एक जगह पानी इकट्ठा किया, दो अलग अलग कमरे हैं, एक कमरे में उतना ही पानी, एक ही स्रोत का पानी, एक ही जगह का, एक ही मात्रा में, एक कमरे में उस पानी को निरंतर बुरा भला कहा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, और दूसरे कमरे में वैसे ही पानी को प्रेमल शब्दों में उसकी तारीफ की जा रही है, उसे अच्छा अच्छा कहा जा रहा है। और फिर जब उसे माइक्रोस्कोप के नीचे टेस्ट किया जाता है, तो जिसे गालियां दी जा रही, जिसे बुरा भला कहा जा रहा है, उसके जो रूप, उसका जो आकार प्रकट होता है, उसकी फोटो है, वो बिल्कुल घिनौनी है। और जिसे प्रेमल स्वर में बात की जा रही है, उस पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो इतना सुंदर दिखाई देता है, इतने सुंदर उसके डिजाइन दिखाई देते हैं। फिर धीरे धीरे तो यह भी पता लगाया गया कि किस ध्वनि से किस तरह का डिजाइन बनता है। तो वैज्ञानिकों को सूझी ओम का प्रयोग भी करके देख लें, किसी मंत्र का प्रयोग भी करके देख लें। तो ओम महामंत्र है, ओम का प्रयोग किया। ओम का प्रयोग करते ही पानी में और भी सुंदर, आश्चर्यजनक उसके रूप प्रकट होने शुरू हो गए। हमें ख्याल में होना चाहिए कि हमारा शरीर 72% पानी है। तो हम जो भी ध्वनियां सुनते हैं, उनका असर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे चित्त पर, हमारी भाव दशाओं पर पड़ता है। तो जो भी संगीत, जो भी ध्वनि हम सुनते हैं, उसका असर हम पर पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे हम जो देखते हैं, उसका भी असर हम पर पड़ता है। आप पहाड़ों पे घूमने जाते हो, तरोताजा होके आते हो, क्या देख कर आए? पहाड़, खुलापन, निसर्ग, नेचर, उसके दर्शन करके आते हैं।
तो अपने भीतर भी एक चित्त की जो अवस्था है वो बड़ी शांत और आनंददायी और एक रिदम में आ जाती है, एक लयबद्धता आ जाती है। और वही हम शहर में देखें, पोल्यूशन, ट्रैफिक, फिर ट्रैफिक का शोर, और फिर कोई गाली देते हुए भी, और फिर वो ध्वनियां, वो सब कुछ, उन सब का असर भी हमारे चित्त पर होता है। हमारे ऋषियों ने सदियों पहले यह खोज की कि कुछ खास तरह की ध्वनियां हैं जिन्हें मंत्र कहा, कि जब हम उन मंत्र का प्रयोग करते हैं तो किस मंत्र का कैसा असर हमारे ऊपर होगा। तो मंत्र को मूलतः अगर हमें समझना है तो ऐसा समझें कि जो मन के पार ले जाने में हमारी मदद करे, जो मन से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करे, वह मंत्र। ठीक वैसे ही जो तन से पार ले जाने में हमारी मदद करे, वह तंत्र। और जो फॉर्म से, आकार से पार ले जाने के लिए हमारी मदद करे, वह यंत्र। तो यंत्र क्या है? खास तरह का आकार, जो तमाम आकार से, इस आकार रूपी, इस मैनिफेस्ट जगत के पार जो है, उससे हमारा नाता जोड़ दे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल। तंत्र क्या है? मैं शरीर हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, जो इससे पार ले जाने में हमारी मदद करे, एक ऐसा पोर्टल, ऐसी विधियां। ठीक वैसे ही मंत्र भी एक पोर्टल है, एक हवाई अड्डा है, ऐसा समझ लें, जहां से दूसरे डायमेंशन में प्रवेश हो सकता है, जहां से उठा जा सकता है। तो वह हमें मन के भी पार ले जाए। और जितनी बाधा है, याद रखना, वास्तविक बाधाएं जिनसे हमें कभी भी मुक्त होना है, वो मन की है, वो बाहर नहीं है। बाहर की बाधाएं तो बाहर प्रयास करने से होती है मुक्ति। लेकिन जो अपने भीतर की बात है, जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं हमारे, जो अपने आप को रोकने का उपाय हम खुद कर रहे हैं, मंत्र हमें उससे छुड़वा सकता है, उससे पार ले जाता है। और प्रार्थना भाव, जब हम उसे किसी देवी, किसी देवता से जोड़ देते हैं, प्रार्थना भाव उसका अपना एक विज्ञान है। हम जैसे ही मदद मांगते हैं, हम कहने के लिए तो देवी देवताओं से मदद मांग रहे हैं, लेकिन हम अपने अचेतन मन से भी मदद मांग रहे होते हैं। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्शियसली हम क्या चाहते हैं और अनकॉन्शियस हमारे क्या प्रभाव हम पर काम कर रहे हैं, इम्प्रेशंस क्या काम कर रहे हैं, हमारे संस्कार कैसे काम कर रहे हैं, हमें कहाँ जकड़े हुए हैं, कहाँ रोके हुए हैं, उन बेड़ियों को भी तोड़ने का उपाय प्रार्थना से हो जाता है। तो मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, प्रार्थना पूर्ण ध्वनि है। प्रार्थना पूर्ण ध्वनि। ऋषियों ने जरूर देखा होगा, बीज मंत्र उन्होंने दिए, लेकिन बीज मंत्र के साथ बहुत लोग जुड़ नहीं पाते, जुड़ नहीं पाए, क्योंकि उसके साथ कोई भावनात्मक तल पे कोई रिश्ता नहीं जुड़ता। तो जब आप कोई मंत्र, किसी देवी देवता, और उस देवी या देवता का आप एक रूप भी व्याख्यान कर देते हो कि वो ऐसा है, फिर उसके गुण का भी व्याख्यान करते हो कि वो क्या करते हैं, वो किस तरह से आशीर्वाद देते हैं, उनके कितने हाथ हैं, क्या क्या निधियां, क्या क्या गिफ्ट्स वो हमें दे सकते हैं, अब तुरंत मन का एक तार जुड़ जाता है। और क्योंकि वो देवता है, वो देवी है, भावनात्मक तल पर भी हमारे तार जुड़ जाते हैं। तो मंत्र को जो करना है, वह, उसके पीछे ये बहुत गहरा रहस्य है कि किस भांति हम मंत्र को करें। बाधाएं दूर होंगी, निश्चित रूप से होंगी, सारे विघ्न दूर होंगे, निश्चित रूप से होंगे। लेकिन वो शर्त याद रखना कि पर्सनल एजेंडा ना हो। जब मैं मंत्र कर रहा हूं किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए,
किसी विशेष शक्ति को हासिल करने के लिए, किसी विशेष सिद्धि को हासिल करने के लिए, तो याद रखना मैं बीच में आके खड़ा हो जाता हूं। मैं माध्यम नहीं बन पाया। अब मेरा पर्सनल एजेंडा बीच में आ गया। हालांकि मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो सिद्धियां भी दे सकता है, वो शक्तियां भी दे सकता है, लेकिन वो हमें पार लगाने वाला नहीं होगा। मंत्र हमें पार कब लगाएगा? मंत्र में भी उलझा जा सकता है। मंत्र में सदा सदा के लिए हम उलझे रह सकते हैं और उसी में जिए और उसी में मरे। छोटी मोटी कोई शक्ति, छोटी मोटी कोई सिद्धि हासिल करके यह भी संभव है। लेकिन फिर मंत्र मन के पार नहीं लेके गया। तो साधक को मंत्र का प्रयोग इस भांति करना है कि वह मन के पार जा सके। और जब भी मन कहे कि थोड़ा सा इतना तो मेरा काम करवा दो, थोड़ा सा इतना तो हो जाए, प्रार्थना में मिलावट का जब भी मन करे, तब उस पे एक अंकुश लगाना है। तब वहां होश का दिया अपने भीतर जलता रहे सदा। तब हमें स्मरण हो कि यह मुझे अपने लिए नहीं, बल्कि मैं जो भी कर रहा हूं वह सब परमात्मा को समर्पित होना है, उसको अर्पित होना है। तो ये मंत्र कैसे करेंगे, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला है कि वह कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ना हो। हमें ख्याल में हो, प्रार्थना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। और भक्त जो है, याद रखना, भक्त और हृदय से भरा हुआ व्यक्ति जब कोई उपाय करता, जब वो मंत्र करता है, जब वो भक्ति का कोई भी उपाय करता है, उससे हजार भूल चूक हो जाए, उच्चारण में भूल हो जाए, विधि विधान में कोई भूल हो जाए, वो माफ हो जाती है। लेकिन जो शक्ति हासिल करने के लिए कर रहा, उसे पूरी विधि के अनुसार सही उच्चारण, सही ढंग, क्योंकि अब उसका कोई भावनात्मक तल पर कोई रिश्ता नहीं है इस पूरे अस्तित्व के साथ जिसमें वो मंत्र को भेज रहा है। ये जो अस्तित्व है, हम मंत्र जब कर रहे हैं, हम ये ध्वनि किसे भेज रहे हैं? यह मंत्र किसकी दिशा में जा रहा है? इस अस्तित्व में जा रहा है, फैल रहा है। और वहीं से जो आशीर्वाद है वो लौट कर आएंगे। लेकिन जब उस अस्तित्व के साथ कोई प्रेमल संबंध नहीं, बड़ा लॉजिकल संबंध है, बड़ा दो और दो चार का गणित का संबंध है, तब अस्तित्व भी ठीक आईने की तरह व्यवहार करता है। और वह भी बिल्कुल लॉजिक देखेगा और देखेगा कि गणित सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। इसलिए साधारणतः कहा जाता है कि ऐसा ऐसा उच्चार हो, ऐसा ऐसा समय हो, और इतनी गिनती मंत्र की पूरी करनी है, इतनी माला होने के बाद यह मंत्र सिद्ध होगा। लेकिन जो भक्ति भाव से जुड़ा है, जो हृदय से जुड़ा है, प्रेम में कहाँ गिनती होती है? क्या गिनती होती है कि कितनी बार मैं प्यार करूं, कितनी बार मैं याद करूं किसी को? तो जब हम प्रार्थना भाव से भरे मंत्र करते हैं, तो बहुत कुछ माफ हो जाता है। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करना कि कभी उच्चारण गलत हो गया। ऐसी कथाएं हमने सुनी है कि साधक राम 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 करते धीरे धीरे मरा 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 कहने लगे, लेकिन फिर भी पार हो गए, फिर भी पार हो गए। असली बात हृदय की है। ऐसे ही मंत्र भी हैं जो कहे जाते हैं तमाम अनुष्ठान के बाद कि मुझे नहीं पता पाप क्या है, पुण्य क्या है, मुझे नहीं पता पूजा कैसे करूं, अर्चना कैसे करूं, मुझे नहीं पता विधि कैसे करूं, विधान कैसे करूं। बस मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें समर्पित हूं, मैं तुम्हारा। तो इस भाव के साथ हमें यह मंत्र करना है। तो मंत्र कौन सा करना है, आपने सुना थोड़ी देर पहले, ओम। मेरे साथ बोलिएगा एक बार, ओम से ही शुरुआत होनी, क्योंकि ओम महामंत्र है। और ओम ही इस पूरे ब्रह्मांड में फैला है, इस पूरे अस्तित्व में फैला है। जब परमात्मा को याद करना है,
तो हमने उसके साथ एक सेटिंग बिठा ली, हमने नाम बिठा लिए, है ना? हालांकि वो उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन हमने नाम दे दिए। आप भी जब पैदा हुए थे आपका कोई नाम नहीं था, लेकिन हमने एक सेटिंग बिठा ली आपस में कि ये वाले को ये नाम से पुकारेंगे, ये वाले को ये नाम से पुकारेंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब इस नाम से पुकारा तो यही व्यक्ति आए, उसे ख्याल में हो कि उससे बात की जा रही, दूसरे सब लोग के कान नहीं खड़े हो जाए कि क्या हुआ, क्या मुझे बुलाया। तो एक बड़ा प्रैक्टिकल सिस्टम सेट कर लिया जाता है नाम के साथ में। ठीक वैसे ही जो मंत्र है, यह भी एक बड़ी प्रैक्टिकल सेटिंग है कि परमात्मा से किस रूप को, उसके किन गुणों को हम पुकार रहे हैं। तो गणपति मंत्र के माध्यम से हम पुकार रहे हैं एक ऐसा रूप जो हमें इस अस्तित्व से जोड़ दे, हमारे और इस अस्तित्व के बीच में जो बाधाएं हैं, मेरे और परमात्मा के बीच में जो बाधाएं हैं, वे बाधाएं दूर हो जाएं। क्योंकि जब मेरे और परमात्मा के बीच में बाधाएं दूर हो गई, तो फिर मैं उनका और वो मेरे, फिर मांगने की जरूरत कहाँ रह गई। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, जब वो मांग नहीं पाता, एक तो है कि बच्चा बड़ा हो गया, अब मांगने लगा, अब उसे जब भूख लगी है, अब माँ भी निश्चिंत है, जब भूख लगी है आवाज देगा, बोलेगा, तो मैं उसे खाना खिला दूंगी। लेकिन जब बच्चा मांगता नहीं है, जो अभी मांगने लायक भी नहीं हुआ, जो बोल भी नहीं पाता, तब जिम्मेवारी किसकी है? देखते हो कितनी बड़ी चालबाजी है भक्तों की। जब तुम मांगते हो तो तुम घोषणा कर रहे हो मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे जब जो जरूरत है मैं कहूंगा। फिर माँ भी कह सकती है हाँ अभी रुको जरा व्यस्त हूँ, देखती हूँ थोड़ी देर में, या ये रखा है अपने आप ले लो, अपने आप कर लो। लेकिन जब आप उसके साथ एक ही हो जाते हो, जब आप मांगते ही नहीं, तब माँ आपकी ओर निरंतर देखती है। वो आपको देखकर कह सकती है कि कब आपको प्यास लगी है, कब आपको पानी की जरूरत है, कब आपके नींद का समय है, कब आपको सुलाना है। वो आपको देखती है और उसे सब पता चलता है। और बिना मांगे सब मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, कबीर साहब ने कहा है ना। तो बिना मांग के, और अगर मांग हो तो इतनी सी मांग हो कि बस उसमें और मुझ में जो बाधाएं हैं वे दूर हो जाए। तो गणपति के नाम से, गणपति का अर्थ समझ लेना। गण यानी एक टोली, एक ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप, एक समूह, और उसके मालिक। तो अर्थ क्या होगा? हम सबका मालिक। अब साईं बाबा को याद करना, वो क्या कहते हैं? सबका मालिक। कितने मालिक है सबके? सबका मालिक एक है। वो एक कौन है? यह पूरा अस्तित्व, यह पूरा ब्रह्मांड, यह परमात्मा जो सर्वत्र फैला है, वही हमारा मालिक है। मालिक का अर्थ समझना, वही हमारे भीतर है। तो सच पूछो, जब हम कह रहे हैं गणपति, तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों को उसमें समा दे रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, कहने के लिए कथाएं कहती हैं कि शिव पुत्र है गणपति, लेकिन हम जिन गणपति को याद कर रहे हैं, याद रखना उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समाये हैं। क्योंकि वह मालिक, वही पैदा करने वाला है, वही संभालने वाला है, वही फिर अपने आप में वापस लौटा लेने वाला है। तो हम उस गणपति को याद करते हैं। हम अपने मालिक को, अपने ईश्वर को, वह जो परम आत्मा है, जो सबके भीतर है, जो हम सबका मालिक है, हम उसका स्मरण कर रहे हैं, हम उसे याद कर रहे हैं। और किस रूप में याद कर रहे हैं? इस निराकार अस्तित्व के रूप में याद कर रहे हैं। और फिर ओम संबोधन है।
परमात्मा के लिए। यह जो फैला हुआ अस्तित्व है, इस अस्तित्व में, और यह जो प्रकट है, जो अप्रकट है और जो प्रकट है, उन दोनों के बीच में जो सेतु है, उन दोनों के बीच में जो ब्रिज है, वह ओंकार है, वह ओम है, वह अनाहत नाद है, वह धुन है। तो उस धुन के माध्यम से तो हम पहला अक्षर जो बोलेंगे, आप भी साथ में बोलना, बिना माइक ऑन किए, जस्ट साथ में बोलना, ओम। और जैसे हम कहेंगे ओम, तब हम ये ब्रिज बना रहे हैं आकार और निराकार के बीच में। देखते हो तीनों शब्द, एक तरफ है आकार, एक तरफ है निराकार, और इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो है ओमकार। तो हम उस ब्रिज से शुरुआत करते हैं जहां से हम संदेश भेज सकें, एक कनेक्शन बिठा रहे। तब अपने भीतर गूंजने वाली ओंकार की ध्वनि, अनाहत नाद, उसे सुनना है, उसका स्मरण करना है। फिर से ओम। और कोई जल्दी नहीं, उस ओंकार से जुड़ो। और बीज मंत्र गण, गण का गम, ना तो म है ना न है, उन दोनों के बीच में ऊपर बिंदी है, ग के ऊपर बिंदी है। तो ओम गम, बोलिए, गणपते नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम जो है वो परमात्मा के साथ ब्रिज बनाया, गंग ने परमात्मा के सर्वत्र फैले हुए रूप को, हमारे मालिक को हमारे और निकट लाने का उपाय किया। नमः, उसे नमन करता। राइट। तो पूरा मंत्र हम साथ में बोलेंगे, कम से कम 5 बार। ओम गं गणपतये नमः, बोलिए। एक बार मैं बोलूंगा और फिर मैं चुप हो जाऊंगा, तब आप बोलेंगे। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। तो मंत्र ध्यान में आ गया। अब इस मंत्र का उच्चार कैसे हो, इसे गाकर करना, अलग अलग ढंगों से इसका उच्चार करना है, वो समझ ले। कोई भी जो मंत्र है, उसे जो करने का ढंग है, वो मैं आपसे कहता हूँ। सबसे पहला मैंने आपसे कहा कि वह प्रार्थना पूर्वक हो, हृदय पूर्वक हो। सबसे पहली बात, रूखा सूखा नहीं, बिना संबंध के नहीं हो, बिना रिश्ते के नहीं हो। और उस संबंध को जोड़ने के लिए, उस कनेक्शन को जोड़ने के लिए मूर्ति है। जो मित्र, जिनके पास मूर्ति या तस्वीर है, वे उस मूर्ति या तस्वीर को उपयोग में ला सकते हैं। और जिनके पास नहीं है या है भी, दोनों केस में उस मूर्त, उस आकार, उस रूप के साथ, उस सहारे के साथ जुड़ने के लिए एक और सहारा हम लेते, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है उसके समक्ष दिया जलाना। तो जब ये मंत्र हम करेंगे रोज, आज से, आपसे कह दूं, आज 7 तारीख है, 7 से 16 की रात तक यह मंत्र हम करेंगे। और 17 की सुबह को हम यहाँ मिलेंगे, जैसे आज मिले हैं, जब इसका, इसकी पूर्णता होगी, उसका जो अंतिम जो
निर्देश हैं वो 17 की सुबह में मैं आपको दूंगा। तो रोज शाम को जब ये मंत्र करना है 7 बजे, और उस समय दिया जलाना है। दिया कम से कम जरूर जले, और कुछ भी ना हो चलेगा, दिया जरूर जलाना। जिन दिया यानी अग्नि, और वो जो अग्नि नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई है, वो अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अग्नि सब कुछ जला देती है, हमारे सारे विकार जला देती है, उसका प्रतीक है। और अग्नि नीचे से ऊपर की ओर उठती है, ऊपर से नीचे नहीं आती। एक ही एलिमेंट है जो नीचे से ऊपर की ओर उठता है, वह अग्नि। तो वह सदा से प्रतीक है साधना की, कि हमें इस दलदल में से निकलना है, ऊपर आकाश की ओर, परमात्मा की ओर उन्मुख। तो दिया जलाना है। जिन मित्रों के लिए संभव ना हो, जिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपके पास पूरा दिन है, दिया बाजार में से खरीद के ला सकते हो। रेडीमेड दिए भी मिलते हैं, रेडीमेड बाती भी मिलती हैं। घी का जला सकते हो, तेल का जला सकते हो, जैसा आपको पसंद हो। लेकिन कुछ मित्र हैं जो विदेश में बैठे हैं, तो हो सकता है उनको दिया नहीं मिल रहा, तो एक ढंग है कि जैसे आटा, अब हिंदुस्तानी हो तो आटा तो होगा ही घर में, तो आटे का दिया बन जाता है। तो वो रोज बनाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि एक बार में वो यूज हुआ तो वो थोड़ा जल जाता, तो आटे का दिया जल जाता है। कुछ भी नहीं हो तो कैम्फर, कपूर, शिव की आराधना में सुनते हो ना, कर्पूर गौरम, वो कर्पूर, कपूर, कपूर, ऐसे अलग अलग ढंग, कैम्फर उसे अंग्रेजी में कहा जाता है। वो कैम्फर हम किसी कटोरी में, किसी मोटी कटोरी के अंदर, उसके अंदर रख के उसको भी जला सकते हैं। लेकिन वो ज्यादा देर नहीं, वो थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है, तो भी चलेगा। क्योंकि जो विदेशों में बैठे हैं उनके घरों में कई बार स्मोक अलार्म होते हैं, तो खाना भी ऐसा पकाया जिसमें से कढ़ाई चढ़ा दी और धुआं निकलता है, तो वो स्मोक अलार्म बजने लगता है, तो सब आसपास से इमरजेंसी वाले जो लोग हैं, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, वो तुरंत पहुंच जाते हैं, तो वो बड़ी दिक्कत होती। तो उन वो लोग एक किसी कॉर्नर में थोड़ा सा कपूर जला सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं और संभव, तो कैंडल, लास्ट रिजॉर्ट इज कैंडल, लाइट अ कैंडल, राइट? तो दिया जलाना है, और दिया जलाएंगे। उसके साथ यह श्लोक, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। उस दिए की ओर देखते हुए, उस प्रार्थना भाव से, उस ज्योति की ओर देखते हुए प्रार्थना भाव से यह श्लोक पढ़ना है। और फिर उस ज्योति को देखना जारी रखना है मंत्र के साथ। ये जो ट्रैक है, ओम गणपते नमः, जो हमने अभी शुरुआत में भी सुना था, यह बजेगा। आपको भेज भी दिया जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप के जरिए भी, दोनों, ये श्लोक भी और मंत्र भी। अगर बाई चांस कभी इंटरनेट नहीं कनेक्ट कर पाया, कोई और कारण हो गया, या कुछ ऐसे मित्र होंगे जिन्हें यहाँ अभी जो हम भारत में 7 बजे का समय सोच रहे हैं, उन्हें सूट नहीं करता, भले वो भारत में हो भले विदेश में हो। समझो किसी का जॉब ऐसा है, बिजनेस ऐसा है कि वो शाम को लौटते ही 8 बजे है, 9 बजे, अब 7 बजे कैसे कर सकें। जिनके लिए कोई भी इशू है कि 7 बजे नहीं कर सकते, वो अपने टाइम पे कभी भी इसके माध्यम से कर लें। विधि में आपको कह दे रहा हूँ, ये जो मंत्र है, ये ट्रैक करीब करीब 10 मिनट का है, उसे हम दो हिस्से में बांट रहे हैं, 5-5 मिनट के। तो टोटल 5-5 मिनट के 4 चरण हैं। 4 चरणों में यह मंत्र का प्रयोग होगा। तो पहले श्लोक के साथ प्रार्थना भाव, इससे हम शुरुआत करेंगे। और पहला चरण जो होगा, वह गाकर इस मंत्र को करना। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम
गणपते ओम गणपते नमः। आप देखोगे कि जब मैंने गाना शुरू किया तो मेरे हाथ अपने आप उठ गए ऊपर। तो मेरे अंदर से जो रिस्पांस आया वो मेरा रिस्पांस, आपके भीतर से जो रिस्पांस आया, आपका शरीर जैसी मुद्रा बनाना चाहे, आपके हाथों की जैसी मुद्रा बनती हो, आपका शरीर साथ में धीमे धीमे डोलना चाहे, आप इससे और ऊंचे स्वर में गाना चाहे, अपने भीतर जैसा जैसा महसूस हो रहा है उसको सहयोग करें, बिंदास होकर गाएं। बिंदास शब्द बड़ा अच्छा, बिना किसी के दास हुए, है ना, बिंदास, बिना किसी की फिक्र किए बिंदास होकर यह मंत्र गाना। और यह जो ढंग है मंत्र का, यह कहा जाता है मुखर, मुखर जप। यानी जब मंत्र का जो जाप आप कर रहे हैं वह सुनाई देता है, वह कंठ से, वह मुख से प्रकट हो रहा है, वह मुखर। राइट। तो पहला चरण है मुखर, उस चरण का नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुखर। और उसमें गाकर करना है, उसके साथ डोलते हुए करना है, मस्त होके करना है। जैसे बीन बजती है तो भैंस तो नहीं डोलती, लेकिन जो नाग है वो डोलने लगता है। तो वो जो नाग है वो प्रतीक है हमारी कुंडलिनी का, हमारे भीतर की ऊर्जा का, हमारे भीतर मौजूद दिव्य शक्ति का। तो वह भीतर की वह जो शक्ति, अपनी ऊर्जा जो है वो डोलने लगे। तो हमारी भीतर की ऊर्जा जैसे शरीर को डुलाना चाहे, हिलाना चाहे, जिस स्वर में गाना चाहे उसे गाने देना है। ये पहला चरण। ठीक है। दूसरा चरण जो है वह है उपांशु। उपांशु का अर्थ होता है कि कुछ कुछ प्रकट है और कुछ कुछ छुपा हुआ है। यानी अब मंत्र की जो गति है वो, उसकी जो साउंड है, उसका जो साउंड का लेवल है, गति नहीं, साउंड का जो लेवल है वो धीमा हो जाएगा। और आप जब गाएंगे आप फुसफुसाएंगे, आप गले से नहीं, आप सिर्फ श्वास से। मैं माइक के पास में जाके ट्राई करता हूँ अगर। ख्याल में आया आपको? थोड़ा सा सुनाई दिया? ऐसा फुसफुसाते हुए, बिल्कुल धीमे 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 धीमे, ओम गण गणपते नमः, ये जो मैं बोल रहा हूँ इतनी भी आवाज, गले पे चोट ना, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, श्वास से आवाज हो, श्वास की ध्वनि वो बिल्कुल फुसफुसाती हुई, धीमी धीमी। यह अगले 5 मिनट चलेगी। तो उतने में ट्रैक पूरा हो जाएगा, है ना, 10 मिनट का, करीब करीब 10 मिनट का है, पौने 10 मिनट का है। तो यहाँ तो सर्वेश्वर मैनेज कर लेंगे कि कब वॉल्यूम कम ज्यादा करना है। लेकिन आप अपने घर पे कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई अपना रिमाइंडर, कोई अलार्म, सुखदाई अलार्म फोन पे लगा के रखना पड़ेगा, जिससे पता चल जाए कि 5 मिनट पूरे हो गए। अब मुखर से उपांशु चरण जो है वह शुरू हो गया, उसमें लौट आना है। तो उपांशु के बाद जो तीसरा चरण है वह है मानसिक। मानसिक यानी अब पहले चरण में हम कंठ से गा रहे थे, दूसरे चरण में सिर्फ श्वास से वह मंत्र प्रकट हो रहा था। अब तीसरे चरण में वह केवल मन में वह मंत्र चलेगा। तो जब गा रहे हैं उसमें एक चीज और याद रखना, गा रहे हैं या फुसफुसा रहे हैं या मन में जप कर रहे हैं, अपना ध्यान जो है वो नाभि केंद्र पर रखना है।
मानो कि यह मंत्र जो है वो नाभि से उठ रहा है। गला केवल माध्यम है उसे प्रकट होने का, श्वास केवल माध्यम है उसके प्रकट होने का। ठीक वैसे ही मन में इसका गुंजायमान होना, इसका चलना जो है, यह एक और ढंग है इस मंत्र के प्रकट होने का। लेकिन इस मंत्र की जड़ें कहाँ है? वह हमारे नाभि केंद्र पर है। जैसे विष्णु की नाभि से कमल खिलता है और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ठीक वैसे नाभि से मंत्र उठ रहा है, कंठ से प्रकट होता है, श्वास से प्रकट होता है, और पूरे मनस पटल में, पूरे चित्त में छा जाता है, वहां फैल जाता है। तो मानसिक में अब ना तो कंठ से आवाज आएगी, ना श्वास की कोई आवाज आएगी, और ना ही जिह्वा हिलेगी। जीभ भी नहीं हिलाना है, क्योंकि बोलने के लिए जीभ का हिलना जरूरी है, गाने के लिए जरूरी है, फुसफुसाने के लिए भी जरूरी है। लेकिन अब मन में जब ये मंत्र को हम जपना है, इसका जो उपाय करना है, तो मन में ये उपाय करते हुए हम जीभ को कॉन्शियसली उसे विराम देना है। बार बार दिल करेगा जीभ हिला लो, जीभ कभी कभी हिलेगी भी, तो ये साधना का हिस्सा है कि जीभ में हरकत ना हो। सूक्ष्म हरकतें होंगी शुरुआत में, धीरे 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 सेट बैठ जाएगा। असली बात क्या है कि जिसे हम मानसिक कह रहे हैं, दरअसल वो मानसिक नहीं है। दरअसल हम उस समय अपने रोम रोम में उस मंत्र को पुकार रहे हैं, रोम रोम से उस मंत्र को पुकार रहे हैं। अब वो लोकल नहीं रहा, अब वो ग्लोबल हो गया। जैसे पूरे प्राणों से हम वह मंत्र को स्मरण कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। तो कैसे होगा? बस जब गाओगे और फिर उसके बाद फुसफुसाओगे, ये जो 10 मिनट अगर तुमने जी जान से दिए हैं, पूरे प्राणों से दिए हैं, तब स्मरण भी, यह मानसिक जप जिसे कहा गया, उसका असली रहस्य आपसे कहता हूं। और अगर उसे कोई और नाम देना हो तो हमें यह कहना चाहिए, पूरे प्राणों से गाया गया मंत्र। तो रोम रोम जैसे वही मंत्र को रेडिएट कर रहा है। पता ही ना चले कि कहाँ से मंत्र आ रहा है, कहाँ से प्रकट हो रहा है। रोम रोम में वही मंत्र गूंजने लगे, वही गूंजने लगे, वही गूंजने लगे। तो यह धीरे धीरे अजपा का रूप ले लेगा। मानसिक इसलिए कहा कि शुरुआत मन से करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे कहूं, जैसे जैसे मन मानता चला जाएगा, जैसे जैसे मन इन ट्यून होता चला जाएगा, अब ये मानसिक जप अपने आप अजपा जाप हो जाएगा। अजपा जाप का अर्थ है जब रोम रोम से इस मंत्र की वाइब्रेशन आपको गूंजते हुए महसूस हो। तो यह है तीसरा चरण। पहले दो चरण आंख खोलकर होंगे, ज्योति की ओर देखते हुए, दिए की ओर देखते हुए। तीसरा और चौथा चरण जो है, ये बंद आंखों से होगा। पहला और दूसरा खुली आंख से, ज्योति की ओर देखते हुए, दिए की ओर देखते। तीसरा और चौथा बंद आंखों से। तो अभी मैंने आपसे तीसरा कहा, मानसिक जप, और रोम रोम से यह जो मंत्र है ये गुंजायमान होने लगे। ये हमारा लक्ष्य है उस मानसिक जप का। शुरुआत में नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, कितना समय लगे कोई दिक्कत नहीं। पूरे 10 दिन की साधना है, 11वें दिन उसकी पूर्ण होती है। तो 10 दिन की साधना में जो उसे आशीर्वाद देना हो वो उसकी मर्जी, उस पर छोड़कर हमारा कार्य है प्रयास करना जहां तक संभव हो। राइट? तो
चौथा चरण जो है, 5 मिनट पूरे हो जाएंगे इसके मानसिक जप के, तो चौथा चरण है वह है निष्प्रयास हो जाना। अब कोई प्रयास नहीं और कोई मंत्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, अपनी तरफ से हमें कोई भी प्रयास नहीं करना, सब कुछ छोड़ देना, बस अपने में शांत स्थिर होकर बैठना है, अपने में बस शांत स्थिर और होशपूर्वक जो भी हो रहा भीतर, शरीर में कोई सेंसेशंस हैं, मन में कोई सेंसेशंस हैं, या बिल्कुल शांति है, या जो भी है, बस स्थिर और होशपूर्ण उसमें बने रहना है। ये 5 मिनट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये 5 मिनट जब पूरे होंगे तो 3 घंटी बजेगी। 3 घंटी जब भी बजती है हमारे किसी कार्यक्रम में भी, तो उसका अर्थ समझ लेना कि वह प्रयोग जो है वह पूरा हुआ। तो 3 घंटी बजेगी, एक सॉफ्ट जेंटल म्यूजिक कोई ना कोई सर्वेश्वर आपके लिए चुन रहे हैं, वो बजाएंगे। उसके साथ थोड़ी लंबी गहरी श्वास लेकर धीरे 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 आंखें खोलना है, लौट आना है। तो ये टोटल करीब 21 मिनट्स का प्रयोग है, जो रोज 10 दिन 10 शाम लगातार हम करेंगे। आज की सुबह इंस्ट्रक्शंस की, और 17 तारीख 11वें दिन की जो सुबह है वह फाइनल उसकी पूर्ण होती है। अब उसको मंत्र को विदाई कैसे देनी और उसके आगे क्या करना, उसका उपाय हम करेंगे इसी समय पर। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतिम अंतिम याद दिला दूं कि हाँ, एक बात तो रही गई, वो जो गहरी श्वास लेकर जब वापस लौटना, क्योंकि मैं खुद करवाने वाला हूँ आज तो शाम को, तो इसलिए मेरे ध्यान में नहीं रहा, लेकिन अगर जब मैं नहीं करवा रहा हूं तो आपको याद रखना है, मंत्र का अंत जैसे हम सभी ध्यान की विधियों के अंत में एक मंगल कामना करते हैं, मंत्र के अंत में मंगल कामना करनी है। सिंपल, सभी का शुभ हो, सभी सुखी हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, सभी का मंगल हो, है ना। और ओम सर्व मंगलम कह के उस मंगल कामना को पूरा करना है। जिन्हें मंत्र के रूप में मंगल कामना करनी है वे मंत्र के रूप में कर सकते हैं, जिन्हें आता हो या सीखना हो, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। तो सदा सबका शुभ, इतना ही कहना सीख लो बस, कि सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, ओम सर्व मंगलम, तो भी पर्याप्त है। तो भी, तो हम अपने किसी स्वार्थ के लिए यह मंत्र नहीं कर रहे। मंत्र के अंत में अगर हम प्रार्थना भी कर रहे हैं तो सबके शुभ, सबके मंगल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सबका भला, सरबत द भला। और जिन्हें मूर्ति रखनी हो मूर्ति रखो, जिन्हें तस्वीर रखनी हो तस्वीर रखो, जिन्हें कोई मूर्ति तस्वीर से कोई लगाव नहीं, नहीं रखनी, या किसी कारणवश नहीं रख सकते, दिया जरूर जलाना। अगरबत्ती अगर आपको सूट करती है और नेचुरल हर्बल है तो जलाना, केमिकल वाली मत जलाओ, जरूर अगरबत्ती जला सकते हो। स्वच्छ होकर, हाथ मुंह धोकर, और जब बैठना है तो सुख पूर्वक बैठना है। और मैंने आपसे कहा भक्त को हजार हजार गलतियां माफ हो जाती है, तो जिसका शरीर साथ नहीं देता, जो जमीन पे नहीं बैठ सकते, उन्हें कुर्सी पे, सोफा पे, बिस्तर पे बैठ के करना है, तो वो भी बैठकर भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ख्याल रखें, कमर सीधी हो, कमर सीधी हो।
शरीर के तल पर कमर सीधी हो, स्वच्छ हो। मन के तल पर हम बिखरे बिखरे ना हो, यहाँ वहां भटके ना हो, इस क्षण में मौजूद हो। हृदय के तल पर एक प्रार्थना का भाव हो। प्रार्थना बिना कुछ मांगे, बड़ी अजीब सी प्रार्थना है ना। हमें लगता है प्रार्थना, क्या प्रार्थना करें, ये दो वो दो, इसका शुभ हो, इसका मंगल हो। नहीं, बस मैं तेरा माध्यम बनूं, तू मुझसे जो भी करवा ले, सब तेरा, सिर्फ तेरा। इतना भी कह दिया तो सबसे ऊंची प्रार्थना है ना, सब तेरा, बस। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं शाम को 7 बजे।